नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 8 दिसंबर सन 2023। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। दिसंबर महीने के आखिरी हफ्ते में जारी होगा ग्रुप डी सीईटी परीक्षा परिणाम। भोपाल सिंह खत्री का आया बड़ा बयान। हरियाणा विधानसभा में गूंजेगा अनिल विज सीएमओ विवाद। कांग्रेस ने इसके लिए बनाई रणनीति। हुड्डा बोले इस लड़ाई का नुकसान जनता को हो रहा। हरियाणा में मंत्रिमंडल में फेरबदल की तैयारी। विभाग भी बदले जाएंगे, बताएंगे पूरी अपडेट। भिवानी कोर्ट जॉब्स अपडेट। जिला न्यायालय भिवानी में आई स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती, बताएंगे पूरी खबर। कुरुक्षेत्र पहुंचे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। इंटरनेशनल गीता जयंती महोत्सव के सरस मेले व मीडिया सेंटर का किया शुभारंभ। हरियाणा में गरीब परिवारों के लिए आई बड़ी खबर। दिसंबर महीने से गेहूं के साथ मिलेगा फ्री बाजरा। हिसार में इनेलो की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। अभय चौटाला बोले 16 दिसंबर से शुरू होगी रथ यात्रा। जनता ने बीजेपी व जेजेपी को नकारा। पानीपत बार एसोसिएशन इलेक्शन। 60 वकीलों पर किताबें और 348 पर 6 लाख बिजली बिल पेंडिंग। चुनाव अधिकारी बोले वोट का अधिकार नहीं मिलेगा। हरियाणा में एजुकेशन बोर्ड ने आवेदन की तारीख बढ़ाई। 10वीं व 12वीं की वार्षिक परीक्षा के लिए अब 17 दिसंबर तक कर सकेंगे आवेदन। गोगा मेडी के हत्यारों पर 5-5 लाख का इनाम। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना अध्यक्ष पंच तत्व में हुए विलीन। 3 चचेरे भाइयों ने दी मुखाग्नि। हरियाणा में पूरी जानकारी के साथ बनेगी हर स्टूडेंट्स की आईडी। गुमराह नहीं कर सकेंगे विद्यार्थी। मारुति टाटा के बाद हुंडई भी बढ़ाएगी कारों के दाम। इनपुट कॉस्ट बढ़ने के कारण कंपनी ने लिया फैसला। नई कीमतें 1 जनवरी 2024 से होंगी लागू। और मध्य प्रदेश में विधायक का चुनाव जीतने के बाद नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल ने केंद्रीय मंत्री पद से दिया इस्तीफा। तोमर के कृषि मंत्रालय का प्रभार अब केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को सौंपा गया। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के 12 जिलों में आज घने कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। विभाग की तरफ से कहा गया है कि अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत में सुबह और शाम को कोहरे का ज्यादा प्रभाव दिखाई देगा। राज्य में महेंद्रगढ़ का तापमान 6.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने अभी 2 दिनों तक रात और दिन के तापमान में गिरावट होने के आसार जताए हैं। वहीं 11 से 13 दिसंबर के बीच एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके कारण आसमान में बादलों का प्रभाव दिखाई देगा। इसके साथ ही सुबह के कुछ जिलों में बारिश के आसार भी बनेंगे। वहीं राजस्थान के साथ लगते हिसार तथा महेंद्रगढ़ जिले में सबसे अधिक तापमान गिरा है। हरियाणा के 15 दिसंबर को होने वाले विधानसभा सत्र में अनिल विज और मुख्यमंत्री कार्यालय यानी सीएमओ का मुद्दा गूंजेगा। इसके लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से विशेष रणनीति बनाई गई है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीएमओ और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के बीच में चल रही खींचतान पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। पहले से ही प्रदेश का स्वास्थ्य तंत्र व कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। सरकार के भीतर खींचतान की वजह से यह और बिगड़ रही है। कांग्रेस इस मुद्दे को विधानसभा में जरूर उठाएगी। हुड्डा ने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम युवाओं के शोषण और भ्रष्टाचार का अड्डा है। हुड्डा ने कहा कि इसमें संवैधानिक नियमानुसार न धरातल पर आरक्षण का प्रावधान है और न ही मेरिट है और न ही योग्यता और पारदर्शिता का तो मतलब ही नहीं है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद हरियाणा में भी राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारियों के संग नेताओं की कई महत्वपूर्ण बैठकों और सीएम मनोहर लाल खट्टर की सूबे के गवर्नर से मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाएं काफी तेज हो गई हैं। सरकार में मंत्रिमंडल में फेरबदल की तैयारी की 4 बड़ी वजहें बताई जा रही है। पहली वजह तो अनिल विज और सीएमओ के विवाद को माना जा रहा है। इसी के साथ सरकार में सहयोगी जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी से किनारा करने को लेकर भी बहाने की तलाश कर रही है। कई मंत्रियों के विभागों में कामकाज को लेकर भी केंद्रीय नेतृत्व ऐतराज जता चुका है, जिसके बाद सीएम मनोहर लाल खट्टर इनके विभागों में बदला कर अपने पास रख सकते हैं। इसके साथ ही कुछ निर्दलीय विधायकों को साधना भी सरकार की मजबूरी बना हुआ है। सियासी गलियारों में यह तक माना जा रहा है कि भाजपा एकदम से जेजेपी से किनारा नहीं करेगी, लेकिन यदि सीएम मनोहर लाल खट्टर अब मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं तो संभावना है कि जेजेपी विधायकों को मिले विभागों पर वह कैंची चला सकते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम से भी कुछ बड़े महकमे सीएम वापस ले सकते हैं। इसे जजपा ने अगर बर्दाश्त कर लिया तो ठीक, वरना दोनों पार्टियों के रास्ते अलग होने की संभावना है। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज पिछले कुछ दिनों से नाराज चल रहे हैं। उनकी नाराजगी की वजह सीएमओ के कुछ हेल्थ डिपार्टमेंट में दखल को बताया जा रहा है। यही कारण है कि वे पिछले 2 महीने से स्वास्थ्य विभाग का कामकाज भी नहीं देख रहे हैं। विज ने यह तक कह दिया है कि वह 15 दिसंबर को शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में विभाग से जुड़े सवालों का जवाब भी नहीं देंगे। ऐसे में अब उनसे हेल्थ डिपार्टमेंट वापस लेकर खेल विभाग दिए जाने के पूरे आसार हैं।
कुरुक्षेत्र में इंटरनेशनल गीता जयंती महोत्सव 2023 का गुरुवार से आगाज हो गया। सरस मेले व कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के द्वारा बनाए गए महोत्सव का हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विधिवत रूप से रिबन काटकर शुभारंभ किया। इसी के साथ उन्होंने कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के द्वारा इंटरनेशनल गीता महोत्सव के लिए बनाए गए मीडिया सेंटर का रिबन काटकर भी उद्घाटन किया। 7 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक इंटरनेशनल गीता जयंती महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 17 दिसंबर को महोत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रम का देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ विधिवत रूप से शुभारंभ करेंगे। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था और उस युद्ध के बीच भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। गीता में सभी समस्याओं का समाधान है और गीता से ज्ञान लेकर सभी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा कराई जाने वाली सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी मुक्त विद्यालय फ्रेश कैटेगरी पूर्ण विषय सहित मार्च 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की तिथि 17 दिसंबर 2023 कर दी गई है। पहले मार्च 2024 के परीक्षार्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर थी, जिसमें लेट फीस भी देनी होती है। अब इसी तारीख को आगे बढ़ाया गया है। इच्छुक परीक्षार्थी जो मार्च 2024 परीक्षा हेतु फ्रेश कैटेगरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे 8 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक 1000 रूपए लेट फीस के साथ बोर्ड की वेबसाइट www.bseh.org.in पर दिए गए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 5 राज्यों में चुनाव परिणाम आने के बाद हरियाणा में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक दल अपने आप को मजबूत करने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में इनेलो पार्टी ने हिसार में राष्ट्रीय एवं राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें अलग अलग जिलों से आए नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में इनेलो पार्टी को मजबूत करने व 16 दिसंबर से शाहबाद से रथ यात्रा शुरू होने पर चर्चा की गई। अभय चौटाला ने कहा कि 15 दिसंबर से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। सत्र में एक एमएलए को केवल 3 से 5 मिनट ही बोलने का मौका दिया जाता है। ऐसे में 3 मिनट में आप अपने हल्के के मुद्दों को नहीं रख पाते हैं। ऐसे में सेशन का समय बढ़ाया जाए ताकि विधायक अपनी संपूर्ण बात को रख सके। राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने कहा कि सामाजिक मुद्दों और पार्टी को मजबूत करने के लिए इनेलो एक बार फिर से प्रदेश के 90 हलकों में रथ यात्रा की जाएगी और यह यात्रा 16 दिसंबर से शुरू होगी। इस दौरान आमजन से सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। राजस्थान में जसपा को मिली हार पर अभय चौटाला ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि वे हमारी चाबी लेकर गए थे और राजस्थान में खोकर आ गए हैं। जसपा को राजस्थान के लोगों ने सबक सिखाया है और आगामी चुनाव में हरियाणा की जनता सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भिवानी में स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यह भर्तियां एडॉक आधार पर 6 महीने के लिए की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वह अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2023 तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार का स्नातक पास होना जरूरी है। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। राजस्थान के अलवर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद बाबा बालकनाथ ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव में वो तिजारा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की टिकट पर जीत हासिल कर विधायक बने हैं। ऐसे में उनके इस्तीफे के बाद बाबा बालकनाथ के राजस्थान का नया मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं बढ़ गई है। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर राजस्थान में भी मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस बना हुआ है। देर रात राजस्थान के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात कर चुकी है। वहीं दिया कुमारी ने भी जेपी नड्डा से मुलाकात की है। राजस्थान में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के शूटर नितिन फौजी के परिवार को खतरा बना हुआ है। सूत्रों के अनुसार पुलिस को इनपुट मिली है कि माहौल बिगाड़ने के लिए शरारती तत्व उसके घर पर हमला कर सकते हैं ताकि इसे बदले का रूप दे सके। इसे देखते हुए हरियाणा पुलिस ने उनके घर के बाहर 2 कर्मचारी तैनात कर दिए हैं, जिनकी पूछताछ के बाद ही कोई नितिन फौजी के परिवार से मिल सकता है। फौजी हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले के गाँव दोंगड़ा जाट का रहने वाला है। वह आर्मी में राजस्थान के अलवर में तैनात था। छुट्टी पर आने के बाद वह अचानक गायब हो जाता है। इसके बाद राजस्थान के शूटर रोहित के साथ मिलकर नितिन फौजी ने ही गोगामेडी को गोलियां मारी थी। गोगामेडी के सिर में गोली मारने वाला नितिन फौजी ही था। वहीं इस हत्याकांड के बाद से नितिन के माता पिता घर में ही मौजूद हैं। फिलहाल वह अब किसी से नहीं मिल रहे हैं। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्यारों पर गुरुवार को 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया। फरार दोनों आरोपी रोहित सिंह राठौड़ और नितिन फौजी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें राजस्थान के अलावा अन्य प्रदेशों में भी छापेमारी कर रही हैं। वहीं गोगामेडी मर्डर केस की जांच एनआईए से हो, इसके लिए गृह विभाग ने एनआईए को पत्र लिखा है। उधर सुखदेव सिंह का अंतिम संस्कार शाम करीब 5:30 बजे हनुमानगढ़ के गोगामेडी गाँव में हुआ। सुबह राजपूत सभा भवन में समाज के लोगों ने अंतिम दर्शन किए। यहाँ से श्रद्धांजलि यात्रा रवाना पैतृक गाँव गोगामेडी के लिए रवाना हुई। यात्रा भवानी निकेतन कॉलेज, चोमू, रिंगस, सीकर, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, चोरू, तारानगर, साहवा, भादरा होते हुए शाम करीब 4 बजे गोगामेडी पहुंची। रास्ते में जगह जगह पुष्प वर्षा की गई। इधर हत्या के विरोध में अलवर और हनुमानगढ़ शहर बंद रहा। इस दौरान काफी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे।
हरियाणा में विद्यार्थियों को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से एक बड़ी पहल की जा रही है। इसके अंतर्गत अब उनकी एक स्टूडेंट्स आईडी बनाई जाएगी, जिसमें विद्यार्थियों के नाम, कक्षा, स्थान, फोन नंबर व जाति की जानकारी दी जाएगी। इस आईडी के माध्यम से एक क्लिक पर विद्यार्थी की संपूर्ण जानकारी स्कूल प्रशासन देख सकता है। ऐसे में छात्र स्थानांतरण व चरित्र प्रमाण पत्र संबंधी कोई झूठी जानकारी नहीं दे पाएंगे। इसका एक लाभ यह भी होगा कि अब विद्यार्थियों को स्कूल बदलने के लिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि यह आईडी राजकीय स्कूल ही नहीं अपितु निजी स्कूलों, गुरुकुल आदि संस्थाओं की भी बनाई जाएगी। आईडी से पता लगेगा कि विद्यार्थी किन योजना का लाभ ले रहा है। इस आईडी की एक खासियत यह भी होगी कि जिसमें जब विद्यार्थी की प्रोफाइल पर क्लिक किया जाएगा तो यह भी पता लगेगा कि विद्यार्थी सरकार की अब तक किन योजनाओं का लाभ ले रहा था, जिससे कि बजट से लेकर अन्य व्यवस्था बनाने में मदद मिल सके। हरियाणा के ग्रुप डी सीईटी परीक्षा में शामिल हुए सभी उम्मीदवारों को परीक्षा के परिणाम का इंतजार है। फिलहाल रिजल्ट का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी अपडेट है। आपको बता दें कि एनटीए ने अपनी तरफ से परिणाम तैयार कर लिया है। अब एजेंसी ने आयोग से अभ्यर्थियों के सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों का ब्यौरा मांगा है। इसी बीच आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री का बड़ा बयान सामने आया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष ने बयान दिया है, जिसमें कहा गया है कि हरियाणा ग्रुप डी सीईटी परीक्षा का परिणाम इस महीने के आखिर यानी दिसंबर के अंत तक आ जाएगा। यानी कि दिसंबर महीने के अंतिम सप्ताह में परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। सर्दी के मौसम की शुरुआत के साथ ही सूबे की हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली के तहत गरीब परिवारों को प्रत्येक महीने मिलने वाले गेहूं के साथ साथ दिसंबर महीने से बाजरा देने का आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि सर्दियों में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से इस महीने से राशन कार्ड धारकों को बाजरा भी दिया जाएगा। वहीं जिन लोगों को नवंबर महीने में सरसों का तेल नहीं मिल पाया था, उन्हें पिछले महीने का सरसों तेल भी इसी महीने के राशन के साथ मुहैया करवा दिया जाएगा। दिसंबर महीने के सभी अंत्योदय अन्य योजना यानी AA के कार्ड धारकों को 18 किलो गेहूं के साथ साथ 17 किलो बाजरा प्रति राशन कार्ड निःशुल्क यानी फ्री वितरित किया जाएगा। जबकि बीपीएल राशन कार्ड धारकों को 2.5 किलो प्रति सदस्य की दर से गेहूं और 2.5 किलो प्रति सदस्य की दर से बाजरा मुफ्त दिया जाएगा। इसके अलावा 1 किलो चीनी प्रति बीपीएल या AA राशन कार्ड धारकों को 13.5 रुपए में तथा 2 लीटर सरसों का तेल 20 रुपए प्रति लीटर डिपो धारकों के माध्यम से वितरित यानी बांटा जाएगा। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 132 अंक की गिरावट के साथ 69,521 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 36 अंकों की गिरावट देखने को मिली और ये 20,901 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 17 में गिरावट और 13 में तेजी देखने को मिली। वहीं पेटीएम का शेयर 18.74% टूटकर 660.70 के अंक पर बंद हुआ। वहीं $1 का रेट 83 रुपए 41 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं एक अन्य खबर पर नजर डालें तो IDBI बैंक ने स्पेशलिस्ट कैडर के ऑफिसर पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार IDBI बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट idbibank.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ये पद असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर व मैनेजर आदि के हैं। उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इन पदों के लिए 28 से लेकर 40 साल तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।